नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपको याद होना चाहिए एक बाइक चोर था झारखंड में, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, पतली पतली संटियों से उसको कुछ उसकी पिटाई कर दी थी और 5 दिन के बाद में पुलिस कस्टडी में वो व्यक्ति मर गया था। लेकिन हिंदुस्तान के उसके ही मजहब के लोगों ने वो मामला UN तक पहुंचा दिया था, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हुई थी और उन्होंने एक रूमर, एक गलत फहमी लोगों के अंदर झूठ बोल करके प्रचारित की कि हिंदूवादी लोगों ने इस व्यक्ति की हत्या की है। आप उस व्यक्ति को जानते हैं और उस पूरे के पूरे केस को आप ढंग से पहचानते भी हैं। लेकिन जब पालघर के अंदर संतों की पीट पीट करके कैमरे के सामने पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी, उस मामले को भारत में भी अच्छे तरीके से सुना जा रहा है अथवा नहीं सुना जा रहा है। हिंदुओं में वो बात अभी तक जिंदा है भी अथवा नहीं, मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाले उन संतों की वो वीडियो जिसमें उनको निर्ममता के साथ में पीटा जा रहा था, उस वीडियो को देख करके यदि एक पत्रकार आंदोलित हो जाता है और यदि वो कुछ शब्द कहता है तो उसके ऊपर कई सारी धाराओं में केस हो जाता है। अर्थात आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, वो इस बात का जवाब जरूर दें कि यदि आपकी भावनाओं ही नहीं, आपके साधु संतों तक को मार दिया जाए, आपकी बहनों को सैकड़ों की तादाद में लगा करके लाइन में 9th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक उन बच्चों के रेप कर लिए जाएं मजहब के नाम पर, मजहब का डर दिखा करके, खौफ दिखा करके, उसके बावजूद यदि आप आवाज़ उठाते हैं और आप ही के ऊपर FIR हो जाती है, तो मुझे शक होता है कि ये हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, सेक्युलर कंट्री भी नहीं बची है। यहाँ पर केवल और केवल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो केवल और केवल उस मजहब के नाम पर सुरक्षित करके रखे गए हैं जिसकी कि मैं बात कर रहा हूँ। बहुसंख्यक हिंदू समाज की यहाँ पर ना कोई भावनाएं हैं, चाहे उनको आप कितना भी तार तार क्यों ना करें, वो सब कुछ कूल लगता है। लेकिन जैसे ही आप जवाब देने पर आएंगे, या तो आपको ये कह करके पीछे हटा दिया जाएगा कि भाई यही तुम्हारे धर्म ने सिखाया बस, और या फिर आपके खिलाफ FIR करके आपको अंदर भेजने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हम लोग भी जानते हैं सत्यमेव जयते नान्यतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और आज ये बात सिद्ध हुई है मुंबई हाई कोर्ट से, जब अर्णव गोस्वामी जी को उनके ऊपर जितनी भी FIR दर्ज थी उन सब से उनको फारिग कर दिया गया है। लोगों ने जांच करके, परख करके, मुझे समझ नहीं आता कई बार के पुलिस वालों की पढ़ाई किस नाम की होती है कि उनको जो बता दिया जाए। इवन मैंने तो ये देखा है कि पुलिस वाले कई बार खुद भी कह देते हैं, अरे यार कम सी लग रही है कुछ धाराएं ना, एक आधी ये भी बढ़ा दो, खुद सजेस्ट करते हैं ये भी बढ़ा दो, अच्छा ये भी लग सकती है, ये भी कर दो। लेकिन क्या उनको खुद नहीं पता है कि जो बोला गया है भाई उसमें ये तो चलता ही नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि एक पावर का दुरुपयोग, एक होता है ना अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग। यह सब करने के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद, अपने जितने चमचे थे वो सब कोई इन पत्रकार के पीछे लगा देने के बावजूद सत्य की विजय हुई और वो अपने विक्ट्री साइन के साथ में कोर्ट से बाहर निकले। और इस पूरी खबर को मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्टिकल के माध्यम से, और ये आर्टिकल मुझे मिला है ऑप इंडिया से। आप लोग भी ऑप इंडिया को फॉलो करें। ऑप इंडिया आपको जो भी कोई खबर कहीं पर भी होती है उसकी तह तक पहुंचकर आप तक पहुंचाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मुद्दे पर कथित सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में और मुंबई के बांद्रा रेलवे में प्रवासी कामगारों के जमा होने को लेकर के मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई 2 FIR पर रोक लगा दी है। और ये कहां पर FIR होती है? हमेशा जहां पर कांग्रेस का शासन होता है। कांग्रेस का पूरा शासन भी ना हो, चाहे उसका पैर का अंगूठा ही केवल शासन में शामिल हो, वहां पर भी FIR हो जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, एक भी मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। हम सबको जैसे कि पता है कि उनके खिलाफ IPC की धारा 153, 153A, 153B, 295A, 298, 500, 504, 505, 2, 506, 120B और
117 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अर्णव गोस्वामी की ओर से उनके वकील हरीश साल्वे ने इस मामले में कहा कि अर्णव पर की गई यह एफआईआर राजनीति से प्रेरित है और जो कि हमेशा होती भी है। यदि किसी भी कांग्रेस शासित राज्य से इस प्रकार की एफआईआर होंगी तो आप समझ जाना कि पूरी तरीके से मैलाफाइड है। लोगों को डराने, धमकाने या उनको जान का जोखिम पैदा करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप यह एफआईआर दर्ज की गई है। यहां तक कि यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि एडिटर्स गिल्ड जो होता है वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए होता है, जो उनके अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन इसमें भी अर्णव गोस्वामी के मामले में वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें राहत प्रदान किए जाने के बाद में मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाएगी। अब होगा क्या? होगा ये कि इसी तरीके की जो भी बुलंद आवाज़ें होंगी, आप समझ जाना कि यदि किसी भी कांग्रेस शासित राज्य से इस प्रकार की एफआईआर होती है तो समझ लीजिए कि वो टारगेट पर है, समझ लीजिए कि उसकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ की कभी विजय नहीं होती है। बल्कि कई बार ऐसे मामलों को कुरेद करके इन मामलों को उठाने वाले और झूठे आरोप लगाने वाले लोग उल्टे फंस जाते हैं। ऐसा ही हर बार देखने में आता है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।